देखिए, ये तो आपने जरूर सुना होगा कि किसी भी स्टेट में जब विधानसभा का इलेक्शन आता है तो उस स्टेट की जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टी लग जाती हैं अपना नया नया एजेंडा बनाने के लिए, अपने नए नए कॉन्टैक्ट्स और नए नए स्कीम्स बनाने के लिए, सो दैट कि वो अपने स्कीम्स को इस इलेक्शन में रख पाए और वोटर्स का दिल जीतकर उस वोट को भी जीत जाए और अपना सत्ता बना पाए अपने स्टेट में। पर क्या कभी आपने सुना है कि जो स्टेट में सत्ता ऑलरेडी चल रही है, जिस सरकार की, जिस पार्टी की सरकार चल रही है, वो पार्टी इलेक्शन के कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा स्कीम निकाल दे जिससे वहां के जितने भी लोग हैं वो खुश हो जाएं और खुश होने के बाद उनको इस बार के इलेक्शन में वोट देकर जिता दे? नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। पर मैं आपको बताता हूं, एक स्टेट ऐसा भी है जो है बिहार, जिसमें बहुत जल्दी एक ऐसा स्कीम आने वाला है जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अपने वोटर्स के दिल को जीतने के लिए यह स्कीम किया जा रहा है। बहुत सारे सरकारें ऐसी होती है जो क्लियर हाथ खड़ा कर देती है कि भैया 5 सालों में हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप इस बार मुझे वोट दो, हम आपके लिए कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन अभी बिहार में एनडीए की मिक्स सरकार है और उस सरकार ने ये ऐलान करना है, बहुत जल्दी आने वाला है, ये पूरा कैबिनेट में पास होने के लिए बचा हुआ है, बाकी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, बस ये कैबिनेट में इसको रखा जाएगा। अगर ये पास हो गई तो ये पूरे बिहार के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा और वो स्कीम है कि बिहार में बहुत जल्दी जितने भी बिहार के सिटीज हैं उन सभी में 100 यूनिट्स तक की बिजली को मुफ्त कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसे देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गरीब स्टेट, ऐसा स्टेट जहां पर बिजली ही नहीं रहती है, उस स्टेट में बिजली को तो पहले ही फ्री कर देना चाहिए था, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टेट में तो बिजली कई बार नहीं रहती। पर यहां पर सरकार ने एक नया एजेंडा निकाल दिया कि हो सकता है बिजली इनको फ्री मिलनी शुरू हो जाए, दैट टू अप टू 100 यूनिट्स। देखिए, अब ये स्कीम से कुछ लोगों को तो बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर 100 यूनिट तक का खर्चा अगर आपको बिजली का करना पड़ रहा था तो वो अब आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो 100 यूनिट फ्री कर दी है। इवन और तो और अगर आपने 200 यूनिट की भी बिजली यूज कर ली तो आपको 100 यूनिट के पैसे नहीं देने हैं, बचे हुए 100 यूनिट के ही देने हैं, क्योंकि 100 यूनिट तक का खर्चा तो बिजली सरकार दे रही है, तो बचा हुआ जो 100 यूनिट है वही आपको पे करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो एक काफी अच्छा मूव है, क्योंकि इससे वहां के बिहार के जितने भी पब्लिक हैं उन सभी को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। पर सोचने वाली बात यह है, हर आम आदमी जो बिहार में रह रहे हैं उनको यह बात जरूर सोचनी चाहिए कि क्या उनके घर में 24 घंटा बिजली रहती है। चलिए 24 घंटा की बात छोड़ता हूं, मैं पूछता हूं 20 घंटे बिजली रहती है क्या आपके घर पे? अगर आपका आंसर नो है तो आप सोच समझ के अपना इलेक्शन दें। देखिए, मैं कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको टोपी बनाने के लिए कोई भी सरकार कोई भी स्कीम निकाल रही है तो आपको इससे सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर बिहार में इलेक्शन से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले अगर कोई चीज लेके आया जा रहा है तो ये इलेक्शन से 5 साल पहले क्यों नहीं लाया गया था? जबकि वही सरकार 5 साल पहले भी थी, पूरे 5 साल में अभी तक कोई भी स्कीम नहीं निकाला गया, लेकिन इलेक्शन आते आते इन्होंने नया स्कीम बनाने की प्लान कर ली। मैं बता दूं कि ये कैबिनेट में पास होना ही बचा है, बाकी सब जगह से पास हो चुकी है। इवन यहां की जो फाइनेंस टीम है, फाइनेंस टीम ने भी इनको ओके कर दिया है, मंजूरी दे दी है। अगर ये कैबिनेट में ओके हो गया तो ये सबके लिए लागू कर दिया जाएगा। मैं आपको क्लियर बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट को गेन करने के लिए किया गया है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री कर दिया जाएगा तो लोग खुश हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे तो लोग नीतीश सरकार की वाहवाही करेंगे और एनडीए सरकार को वोट मिल जाएगा और एनडीए इस बार फिर से पावर में आ जाएगी। देखिए, आप पॉलिटिक्स करें, अच्छी बात है, आप पॉलिटिकल में अच्छे अच्छे काम करके अपना वोट गेन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को टोपी पहनाकर अगर वोट जिताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो महाशय मैं आपको बता दूं कि आप गलत राह पे काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के लोग अब पढ़े लिखे हैं, कोई वैसा कास्ट वहां नहीं रह रहा, वहां के लोग वैसे नहीं हैं जो पुराने जमाने में हुआ करते थे कि चलो आप उनको 2 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, चलो अगला आपको वोट देकर चला जाएगा। वहां के लोग वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपके 100 यूनिट की फ्री बिजली के लिए वो आपको वोट देने नहीं जाएंगे। अगर आपने 5 साल में काम किया होगा, आपकी डीड्स अच्छी होगी, तो जरूर आपको जनता वोट देगी, लेकिन इस 100 यूनिट को फ्री कर देने की वजह से आप नहीं जीतने वाले। अगर आप जीतते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि 100 यूनिट बिजली आपने माफ कर दी, वो जनता खुश हो गई,
लेकिन क्या आपने 5 साल में कुछ ऐसा काम किया था? अगर आपने किया था तो आप इस बार के इलेक्शन को भी जीत जाएंगे, वरना नए नए स्कीम्स को 2 महीने 3 महीने पहले लॉन्च करके आप अगर सोचेंगे कि आप वोट जीत जाएं तो इट्स एन एब्सोल्युटली नो आंसर, बिकॉज आपको दे नहीं सकते कोई भी आपको वोट। वैसे आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है कि अगर 100 यूनिट की बिजली फ्री कर दी जाए तो बिहार में क्या इस बार फिर से एनडीए की सरकार आ जाएगी? और अगर ये आती है तो क्या आपके जितने भी पुराने प्लान्स थे, सरकार के जितने भी पुराने प्लान्स थे, क्या सरकार ने पूरे प्लान्स पर अपना अपना काम कंप्लीट किया है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको लेटेस्ट एंड करंट अफेयर्स के ऊपर डीप नॉलेज के साथ आपको वीडियो मैं बनाकर देता हूं, क्योंकि डीप एनालाइज्ड वीडियो होती है जहां पर आप डेटा के साथ कोई भी न्यूज को समझ सकते हैं, आप उसको अंडरस्टैंडिंग में उतार सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।